मेरे सैया को टेर की महल में बांधी लारी। सैया को टेर की महल में बांधी लारी। हर भजी बिटारिया रंग महल से मसकत छाप मरोड़ा चाली। और जा गई बांधी शुद्धमती ने बुलाया, बांधी तुम महाराज की सभा में चली जाओ। क्यों? महाराज को मेरे आंगन में बुला के ले आओ। क्या दिक्कत हो गई महारानी? अभी तो महाराज गए और तुम बुला रही हो। शुद्धमती की बात सुनकर के दासी कि धीरे धीरे बांधी चली भई दे दे भमर तले भाई मेरे पाँव दे दे चंपत भाई मेरे पाँव दे दे चंपत भाई मेरे पाँव दे दे भमर तले धीरे 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 बांधी चली भई दे दे भमर तले भाई मेरे सभा में पहुंच गई। हाथ जोड़ करके कहने लगी, प्रभु तुम्हें महलों में महारानी ने बुलाया है। महाराज भीष्मक सोचने लगे, अभी तो हम घर से आए, न जाने कौन सी जरूरत पड़ गई जो महारानी ने हमें जल्दी से बुला लिया। साथियों, दासी की बात सुनकर के महाराज भीष्मक आंगन में पहुंचे। कहो शुद्धमती, क्यों बुलाया तुमने? शुद्धमती बोली, महाराज तुम तो जिंदगी भर सभा में ही लगे रहोगे, जनता की सेवा में ही लगे रहोगे, थोड़ा परिवार की तरफ भी देखा करो, घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। शुद्धमती से भीष्मक बोले, शुद्धमती अब घर में घर की गृहिणी तुम हो, घर को तुम देखो, हम क्या देखें? शुद्धमती बोली, महाराज तुम्हें नहीं मालूम, अपने आंगन में अपनी बिटिया है ना रुक्मिणी, शादी के योग्य है, और कुंवारी जवान बेटी को देख करके पिता को पाप लगता है। ये 51 रुपया मेरे पास में आए प्रेम सिंह, ये भीकनपुर के रहने वाले हैं। ईश्वर से कामनाएं करूंगा ऐसे दाताओं के दौलत से भंडार भरते रहें, मेरी यही इच्छा आकांक्षा। शुद्धमती बोली, महाराज अपनी बेटी रुक्मिणी शादी के योग्य हो गई है, और बोले
कि घर में बिटिया सियानी हुई गई है, सुनो महाराजा। घर में सियानी हुई गई है, सुनो लाडो सियानी है गई है, सुनो महाराजा। सुंदर घर बरतिया तलाशो, सुंदर घर भर पिया तलाशो, मेरा जीव है दमाद को प्यासो, तेरो जीव है दमाद को प्यासो। प्यारी मती बुढ़ापे में हरी लगी है, सुनो महाराजा। गर्भवती बुढ़ापे में हरी गई है, सुनी महाराजा। घर लाडो सियानी है गई है, सुनी महाराजा। घर में बिटिया सियानी हुई गई है, सुनो महाराजा। सियानी हुई गई है, सुनी महाराजा। सुंदर घर बर पिया तलाशो, सुंदर घर भर पिया तलाशो, मेरा जीव है दमाद को प्यासो, तेरो जीव है दमाद को प्यासो। घर में बिटिया सियानी, घर में बेटी सियानी हुई गई है, सुनो महाराजा। घर लाडो सियानी है गई है, सुनी महाराजा। घर बेटी सियानी हुई गई है, सुनी महाराजा। शुद्धमती ने कह दिया, तुम सभा में लगे रहते हो, घर में अपनी बेटी रुक्मिणी शादी के योग्य हो चुकी है, कोई सुंदर सुयोग्य वर तलाशो, बेटी के समय से पीले हाथ कर दो। कुंवारी बेटी को देख करके पिता को पाप लगता है। महाराज भीष्मक को ये बात बड़ी अच्छी लगी। शुद्धमती, तुम इस बात को सही कह रही हो। घर में अगर बेटी जवान है तो समय से विवाह कर देना चाहिए। साथियों, महाराज भीष्मक ने अपने आंगन में एक दरबार लगवाया। उस दरबार में बड़े बड़े बहादुर, बड़े बड़े धनवान, बड़े बड़े जमींदार बैठे हुए हैं। महाराज भीष्मक ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, सभा के लोगों, अरे तुम्हें यह मालूम होना चाहिए हमने तुम्हें यहां क्यों बुलवाया है। इसलिए नहीं बुलवाया कि दावत खाओ निकल लो। मैंने तुम्हें इसलिए बुलवाया है, मेरी सभा में सभी को बराबर बोलने का अधिकार है, चाहे पैसे वाला हो और चाहे गरीब हो। मेरे आंगन में मेरी बेटी है रुक्मिणी, वो शादी के योग्य हो चुकी है। अगर तुमने कोई सुयोग्य वर देखा हो तो बता सकता है। एक खड़ा हो गया, महाराज मैं बोल सकता हूं। बोलो बोलो, पूरी बात कहो, क्या कहना है तुम्हें। मेरी सभा में सभी को बराबर बोलने का अधिकार है, बताओ। एक खड़ा होकर के बोला, महाराज अपनी बेटी रुक्मिणी की शादी आप कुरुपत दुर्योधन के साथ कर दो। नहीं, कदापि नहीं। अरे वो कायर है, बुज़दिल है, हम उसके साथ अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकते। दूसरा खड़ा हो गया, महाराज आप अपनी बेटी रुक्मिणी का विवाह मगध के राजा जरासंध के साथ कर दो। बोलो नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे वो तो कायर है, डरपोक है, हम उसके साथ कदापि अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे। दरबार में
दरबार में बारी से राजन के नाम सुनाने लगे। दरबार में बारी बारी से राजन के नाम सुनाने लगे। बेई राजा उन राजन के फिर गुण और ऐब बताने लगे। साथियों, कोई किसी को बताता है, कोई किसी को बताता है। एक खड़ा हो गया महाराज, क्या मैं बोल सकता हूँ? बोलो बोलो, पूरी बात बोलो, क्या बोलना है तुम्हें? कहने लगे महाराज, आप अपनी बेटी रुक्मिणी की शादी द्वारका के कन्हैया के साथ कर दो। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, बिल्कुल, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं तो यही चाहता था कि मेरे आंगन में, मेरे घर में कन्हैया मेरा मेहमान बन करके आए, मेरे खानदान का उद्धार हो जाएगा। ये बातें महाराज भीष्म के बड़े बेटा रुकुम ने सुन ली। रुकुम चिल्ला करके बोला, बूढ़े बाप, पिताजी ये कैसी चर्चाएं सुन रहा हूं मैं, ये कैसी बातें हो रही हैं? ये शादी कौन इस कन्हैया का इस सभा में नाम ले रहा था? कदापि ये शादी नहीं होगी। क्या हो गया रुकुम? पिताजी, अभी किसी ने उस ग्वाल गमारे का नाम लिया था। भला ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये शादी हुई तो तलवारें चल जाएंगी, खून की नदियां बह जाएंगी, पर ये शादी नहीं होगी। रुकुम, अभी शादी कोई पक्की थोड़ी नहीं हुई है। अभी तो हम लोग आपस में बात कर रहे हैं। पिताजी, आपको पता होना चाहिए, इस मेरी सभा में, आपकी सभा में कोई उस ग्वाल गमारे का नाम ले रहा था। वन वन में गाय चराने वाला, माखन मिश्री को चुराने वाला। क्या हम उसके साथ अपना रिश्ता करेंगे? कदापि नहीं होगा। ये 201 रुपया से मुझे सम्मानित किया है प्रताप सिंह बघेल, जो डेयरी वाले हैं। ईश्वर से कामनाएं करूंगा ऐसे दाताओं की दौलत से भंडार भरते रहें, यही मेरी इच्छा और आकांक्षा। रुकुम, बोलो। अभी शादी कोई पक्की थोड़ी नहीं हुई है। अगर तुमने कोई सुयोग्य सुंदर वर देखा हो तो तुम बताओ। देखा है ना? अरे हमसे तो आप पूछ ही नहीं रहे हो। हमसे पूछा आपने? बोलो, अगर आपने अपनी बहन के लिए कोई अच्छा बेटा देखा हो तो बताओ। देखा है पिताजी, मैंने देखा है। बहुत बड़े पैसे वाला है, बहुत बड़ी हिम्मत वाला है, कोई गैर नहीं है रिश्ते में, मेरा साला है। शर्म नहीं आती तुम्हें? अपनी बहन की शादी अपने साले के साथ करोगे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप चीखने लग गए। अरे उसने मुझे अपनी बहन दे दी और मैं अपनी दे दूंगा तो क्या हो जाएगा? अरे नादान, तू मेरे बुढ़ापे का फायदा उठा रहा है। तू अपनी बहन की शादी अपने साले के साथ करेगा? कर दूंगा, क्या हुआ? बहुत बड़े पैसे वाला है। सुसपाल बोला, मेरे सामने यो बबुला, ये चाली नहीं चल पाएगी। यदि ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चल जाएंगी।
सुषपाल बोला बूढ़े बाप क्या कह रहे हो तुम? रुकुम चिल्ला करके बोला बूढ़े बाप, अरे ध्यान रहे, मेरे सामने ओ बबुला ये चाल नहीं चल पाएगी। यदि ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चल जाएगी। कदाप नहीं, ये कदाप नहीं होगा। अगर हमारी बहन की शादी होगी तो हमारे साले के साथ, बहुत पैसे वाला है, बहुत हिम्मत वाला है, तुम जैसे तो बात भी नहीं करेगा। हाँ हमारा तो साला है, सुना? हाँ अभी तैयार है जब पूरा सामान है इधर हो जाए। मेरे भगवत श्रोता बंधुओं, रुकम ने जरा भी देर नहीं की, अपने साले के लिए पत्र लिख दिया। और बड़ा सुंदर पत्र लिखा। श्रोता बंधुओं, पत्र लिख दिया चंदेरी के रहने वाले साले ससपाल, लेने देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, केवल सिर्फ हमारे पास में एक हमारी बड़ी सुंदर बहन है, उसकी शादी हम तुम्हारे साथ करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। पत्र लिख दिया, पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ये पत्र लेकर के तुम चले जाओ। कहाँ? होशियारी में दम मत फेंकना पंडित जी। हम भेज रहे हैं तुम्हें चंदेरी। चंदेरी में जो हमारा साला रहता है ना सुषपाल, हाँ हाँ, उसी के पास में। अच्छा, हमारी बहन है ना रुक्मिणी,
हम उसकी शादी अपने साले के साथ करने के लिए तैयार हैं। और सुनो, खाने के लिए कुछ ले जाना। हाँ, मतलब भूखे ही मुँह फाड़े डोलते रहो। पैसे वाला है, तुम जैसे को तो पानी की नहीं पूछेगा। हमारा तो साला है, इसलिए। तो महाराज काहे का पैसे वाला है? अरे तो काहे का पैसे वाला जब पानी की नहीं पूछेगा? पैसे वाला तो वही होता है जो किसी को भोजन न कराए और पानी की न पूछे। आज की दुनिया में पैसा वाला है कौन हो? तो महाराज हमें ना भेजो ऐसी जगह। नहीं, आप जाइए, आप आ सकते हैं। ठीक है महाराज, पत्र बना दिया है। बिल्कुल। आपका पत्र तो भेजना ही पड़ेगा। लाओ, चले जा रहे क्या है? इधर रुकुम ने अपने साले के लिए पत्र लिख करके ब्राह्मण को दे दिया। पंडित जी आप चले जाए। इधर रुक्मिणी ने जब ये सुना कि मेरा भैया मेरी शादी अपने साले के साथ कर रहा है, रुक्मिणी सोचने लगी कदापि ये काम नहीं होगा। चाहे मुझे अपने जीवन की बाजी लगानी पड़े, मैं अपने भैया के साले की दुल्हन बनकर के नहीं जाऊंगी। चाहे मुझे कुंवारे जिंदगी जीनी पड़े, अपने भैया के साले की दुल्हन नहीं बनूंगी। रुक्मिणी बैठी बैठी आंगन में रो रही थी। उसी वक्त देवर्षि नारद आ गए। ध्यान ना रहे तो क्या बात है? तू कहाँ दिमाग रहे तू? माताम भिक्षाम देहि, माताम भिक्षाम देहि। अरे कोई है का दरवाजे पर? अरे कोई दरवाजे पर है का? रुक्मिणी ने दुपट्टा से आंसू पोंछे और निकल आई। बाबा आ जाओ। लली, ओ लली रुक्मिणी, बेटा तू रोए काहे को रही है? बाबा अब मेरे जीवन में रोने के सिवा बचा भी क्या है? लाली, हमने सुना है कि तुम्हारी शादी होने वाली है। बाबा ओ, मेरी शादी नहीं हो रही है। क्यों? मेरी बर्बादी हो रही है। ले जो कोई बात है, जब शादी होते तो खुशी आप प्रकट होती हो। तू ऐसी बात कर रही है बेटा, ऐसी कौन सी बात बन गई? बाबा तुमने नहीं सुना है? मैंने नहीं सुना। मेरो भैया है ना, बड़ा वाला रुकुम, हाँ हाँ, वो मेरी शादी है ना, वो अपने साले के साथ करने की कह रहा है। छी 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 छी, ये तो तेरे साथ गलत हो रहा है बेटा। अन्याय हो रहा है बाबा। बहुत गलत हो रहा है। तू लाली मोह भिक्षा दे दे कि मोह जान दे ना, ऐसी जगह मैं रुकतू ही ना हूँ। ऐसे ना है बाबा। एक काम कर दे तुम मेरा। कहा काम कर दे? तुम द्वारका चले जाओ। द्वारका? हाँ। काहे के लिए? मेरा पत्र द्वारका ले जाओ, वह कन्हैया दे आओ। लली, मैं बिना कन्हैया के मर जाऊंगी। कन्हैया के? हाँ। तूने वह कन्हैया देखा है कहीं? देखा है। कहाँ देखा है? देखा है। अरे कहाँ देखा है वही पूछ रहा हूँ। देखा है मैंने बाबा। कहाँ देखा है? सपने में। सपने में? हाँ। सेक्रेटरिया बड़ा पागल भाई। लली, सपने को अपने होते हैं? सपने में कन्हैया देखो सुनो पंडित जी। सपने में कन्हैया देखो सुनिए पंडित जी। देखा है मैंने कन्हैया को। सपने में श्याम को देखो सुनो पंडित जी। सपने में श्याम को देखो सुनिए पंडित जी। रात श्याम सपने में आए। श्याम सपने में आए। हंस हंस
मैंने श्याम को, देखा है मैंने कन्हैया को। पंडित जी ललित के पागल मत बने बेटा, सपने कोई अपने ना होता। तू चुप्पा मोए देखे दक्षिणा दे रही है, तू देव में जा रहा हूँ अपने घर। पंडित जी हाँ ला चल आप लगवा ले मैडम को। खुश रहो। पंडित जी हाँ मेरा एक काम कर दो। एक काम? क्या काम कर दे तुम्हारा? साथियों पंडित जी बोलो। द्वारका चले जाओ। द्वारका? ललित तू पागल है गई है? जब बता यहाँ से द्वारका कितनी दूर है भला, मैं कैसे जाऊंगा? ज्यादा दूर ना है। कितनी दूर है? 750 कोस है। ले 750 कोस है। लली बुढ़ापे को शरीर है, कहूँ हिल घंटा खा के गोड़ गिर गए तो मैं तेरा पत्रोत्र होमड़ है ही जाएगा। तासी तू छोड़। पंडित जी हाँ संत का शरीर परमार्थ के लिए होता है। अगर रास्ता में मर गए तो समझो काशी ना आए, गंगा जी गए। कितने ब्याह को पत्र को पहुंचावेगा, मर गो तो मैं। पंडित जी मेरे इतना काम ना करोगे तुम? ना करेंगे हम, ना करोगे तो मैं। रुक जा मरे काय पी रही है, लेकिन रसम में विश्वाई बोल रही लली मरे मत। तू ना मान रही तो पत्र लिख दे, लेकिन कोशिश करूंगा। रुक्मिणी ने पत्र लिखा, रोती जा रही है और लिखती जा रही है। ओ बंसी वाले श्यामा कन्हैया का धरी लई निठुराई श्रोता बंधुओं, रुक्मिणी ने पत्र लिखा, रोती जा रही है, लिखती जा रही है। जो शब्द आंखों से हाथों से लिख रही है, आंखों से अश्रुपात हो रहा है, आंसू शब्द पे गिर जाता है, वो अक्षर मिट जाता है। और रोकर के रुक्मिणी बोली, अरे जग मोह पे पड़ा रुमाल, और रुक्मिणी रोई रोई अंकल खतिए। जग मोह पे पड़ा रुमाल, रुक्मिणी
पत्र लिखा और पत्र में लिख दिया, श्याम अगर तुम नहीं आओगे तो मैं बिना तुम्हारे मर जाऊंगी, मर जाऊंगी। मेरे भगवत श्रोता बंधुओं, बाबा नारद जो थे ब्राह्मण के रूप में कहा, ब्राह्मण देवता ये पत्र लेकर के चले जाओ। ललित लिख लिया तूने पत्र? लिख दिया। ललित देखे तू ना मान रही, बार बार मेरे पीछे पड़ रही है, तो देखे कछु खावे पीवे के लिए हो तो दे दे बेटा। पंडित जी हाँ, इस समय मेरे पास कुछ नहीं है। कुछ तो होगा, कल सुबह से कुछ बनाया होना है तेने? पंडित जी रोए रोए के तो मेरी आंखें सूज गई, का बनावती खावे के लिए। हाँ ललित के कछु तो बनाया हो तेने घरे? पंडित जी फिलहाल तो कछु ही ना है। कब भूखी रही है सवेरे से? मोए तो 3 दिन है गए, भोजन नहीं करो। तो ललित देख मैं ना जा रहा बेटा, तू देख। पंडित जी हाँ, सब कहियो पर जय मत कहियो। तो लाख जो हो तो द्वारका 750 कोस है। 1 किलोमीटर में, 1 कोस में 3 किलोमीटर होता है। 1 कोस में 3 किलोमीटर होता है। 750 कोस का कितना हो गया? 2250 किलोमीटर। 2250 किलोमीटर द्वारका से है कुंदनपुर। पंडित जी सोचने लगे लली जिंदा रहे तो पहुंच जाएंगे, पहुंच जाएंगे तो पहुंच जाएंगे, ना पहुंच जाएंगे तो भी पहुंच जाएंगे। पत्र लेकर के ब्राह्मण चल दिए। मन में सोचत जाए रे मोए भीष्म की बिटिया निवेदो सुनो का पत्र लेकर के जब वो नारद बाबा ब्राह्मण के रूप में चले, एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। वृक्ष के नीचे बैठ गए, मन ही मन में सोचने लगे जब बिटिया ने मोए बड़ो पागल बनाया है, और बोले कि दोपहरी बिलमाई ले कलश भरने वाली कन्याएं निकल आओ, बाहर आ जाओ। दोपहरी बिलमाई ले जाई बगिया में, 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 जाई बगिया में, जाई बगिया में, दोपहरी बिलमाई ले
ब्राह्मण देवता रुक्मिणी का पत्र लेकर के जा रहे थे, वे तो रास्ता में ही सोए गए। ऐसी नींद ब्राह्मण को आ गई। और जब तक वो रुकुम के साला जो था सुषपाल चंदेरी का रहने वाला, पंडित पहुंच गए। जब मैं बताऊं तब बुलाना। पंडित जी ने रुकुम का जो साला था सुषपाल, और सुषपाल की सभा में जाकर के ब्राह्मण बोले, महाराज की जय जयकार हो, महाराज की जय हो। आ जाओ पंडित जी। कहां से आना हुआ है? महाराज हम कुंदनपुर से आए हैं। कुंदनपुर से? जी। कुंदनपुर में तो पंडित जी हमारी रिश्तेदारी है। रिश्तेदारी है? हाँ। कहाँ रिश्तेदारी है? कुंदनपुर में हमारे बहन बहनों ही है। बहन और बहनों ही है। बिल्कुल। उन्होंने ही हमको ये पत्र लेकर के भेजा है। काय का पत्र है? ये शुभ विवाह का पत्र है। विवाह का? जी। कैसा पत्र है ब्राह्मण? जब मानो तुम्हारी लॉटरी खुल गई। क्या हो गया? अरे हो क्या गया, तुमने थोड़ा मुस्कुरा दो बस। क्या बात है पंडित जी? अरे थोड़ा मुस्कुरा तो दो। कोई बात तो होगी। बात है, पूरी बात है। क्या बात है ब्राह्मण? महाराज ये पत्र है, इस पत्र में आप पढ़ लो और ये देख लो कि तुम्हारे बहनों ही साहब ने ये पत्र भेजा है। क्या लिखा है पंडित जी? आप ही बता दीजिए। आपकी शुभ वाणी से हम मुहूर्त हो जाएगा। महाराज इसमें लिखा हुआ है कि तुम्हारे बहनों ही साहब अपनी बहन की शादी तुम्हारे साथ करने वाले हैं। अरे नहीं, अरे पंडित जी हम एकदम तैयार, हम बिल्कुल तैयार हैं। देखो हमारे जैसे बहनों ही परमात्मा समय दे। रुक्मिणी की शादी मेरे साथ? आहा, इतनी सुंदर है पंडित जी, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, अंधेरे में खड़ी कर दो, लाइट जलाने की जरूरत नहीं पड़ती, इतनी सुंदर है। लॉटरी खुली ना खुली? बिल्कुल। हाँ। हम बिल्कुल पंडित जी तैयार हैं। तैयार हो? बिल्कुल। तो इसमें डेट और तारीख फिक्स है। हाँ, उसी तारीख को आप मोहर रख करके दूल्हा बन के आ जाना। पंडित जी रुकुम ने बिल्कुल देर नहीं की, बिल्कुल देर नहीं की, और दरबार बंद किया, अपनी भाभी के पास में पहुंच गया। भाभी, ओ भाभी, ओ लला देवर, अरे दूल्हा बनाओ, दूल्हा है? हाँ। दूल्हा? बिल्कुल ब्याह करेंगे हम। लला ना कोई चिट्ठी है, ना कोई पत्री है, ना कोई की तो उसे खबर है, अचानक दूल्हा बनने को भूत। तुम्हें नहीं मालूम क्या हो गया? जो हमारे बहनों ही साहब है ना रुकुम, हाँ, उनकी बहन को तो तुम जानती होगी, रुक्मिणी। रुक्मिणी, हाँ 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 जानते हैं। इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, अंधेरे में खड़ी कर दो, लाइट जलाने की जरूरत नहीं पड़ती, इतनी सुंदर है। तो सुंदर तो है, लेकिन बाकी शादी मेरे। लला काय को तुम जो बोरा रहे हो, जो बताओ तुम्हारी बहन की, जो तुम्हारी बहनों ही साहब है, उनकी बहन तुम्हारी को लगी? अरे ऐसे रिश्ता देखे जाए तो फिर शादियां बंद हो जाएंगी। अब बताओ तो सही, तुम्हारे बहनों ही की बहन तुम्हारी कौन लगी? हमारे बहनोई की बहन हमारी कौन लगेगी? कौन लगेगी? हमारे बहनोई की बहन हमारी कौन लगेगी? बोलो बोलो। कौन लगेगी? बहन जैसी है। बहन जैसी ना है, बहन ही है। तो मुझे बताओ, बहन से शादी करोगे? अरे तो क्या होगा, भारत की यही योजना। सबके तो कीड़ा पत्ता तुम्हारे कुचलने पर है। भाभी नहीं मान रहे तो मत मानो, दूल्हा बना। आ जाओ। दूल्हा बना रही है। अरे काजल लागी दिखाए रही बट्टा। लला रुकुम के साले सुषपाल से बोली, सुषपाल अरे काजल लागी दिखाए रही बट्टा। पहतवे दूल्हा दिखाई रही बट्टा, दिखाई रही बट्टा। मातवे दूल्हा एक नारी परे दो बट्टा। भाभी कान लगी लला रुकुम। सुषपाल से बोली,
बोली सुषपाल, इतनी जल्दी तुम्हें शादी को भूत कैसे चढ़े गए हो? ना कहूं से चिट्ठी है, न कहूं से संदेशो है, न कहीं से कछो है, न कहीं से कछो है, और तुम्हें शादी का भूत चढ़ा है। तुम्हें नहीं मालूम सुषपाल? सुषपाल बोलो भाभी, सहेलियां बुलाओ, गीत गाओ, दूल्हा बनाओ। दूल्हा बनाने लगी। सुषपाल की भाभी सहेलियां आ गई, गीत गाने लगी। और गीत कौन सा था? भाई एक पुराना गीत है ना, दोपहरी हल्लेदार बना मेरे किले सजायो। महापुरुष के महीना में बिल्कुल कटकटे जाड़े में शादी हो, लेकिन गीत वही पुराना, दोपहरी हल्लेदार बना मेरे किले सजायो। इतना पुराना घिसो में तो गीत है, लेकिन जब छोड़ती ना है, चाहे सर्दी में ब्याह होए, गीत वही गवे वो। आज वो सहेलियां गीत गा रही हैं और सुषपाल को दूल्हा बना रही हैं। दोपहरी हल्लेदार बना मेरे किले सजायो, दोपहरी हल्लेदार बना मेरे किले सजायो, दोपहरी हल्लेदार बना मेरे किले सजायो। चाचा ने सजायो री, चाची ने सजाया री, चाचा ने सजायो री, चाची ने सजायो री, चाचा ने सजाया री, चाची ने सजाया री, चाचा ने सजायो री, चाची ने सजायो री। अम्मा को ताबेदार बना मेरे किले सजायो री, अम्मा को ताबेदार बना मेरे किले सजायो री, अम्मा को ताबेदार दूल्हा किसने सजायो री। और योगेंद्र सजायो री, गौरव ने सजाया री, योगेंद्र सजायो री, गौरव ने सजायो री, को ताबेदार दूल्हा किसने सजायो री। साथियों, इधर तो भाभी अपने देवर को दूल्हा बना रही है, श्रृंगार कर रही है। अशगुन होने लगे हैं। जन धरो पता पे पाऊं, पटक लगी भारी, रथ में जन धरो पता पे पाऊं, पटक लगी भारी, पटा पे बैठ न पाए, छीक भई भारी। सगुन होने लगे। महाराज भिलैया घरों में रोई रही है, सुन बिल्ली को रुदन लला, सुन बिल्ली को रुदन, आए भाभी भटकाई गई है, सुन बिल्ली को रुदन। ओरी मेरे देवर को ब्याह बिलैया काहे तू रोई रही है, ओरी मेरे देवरा को ब्याह हुलकिनी काहे तू रोई है। अरे काहे तू रोई रही है, अब हरनी काहे तू रोवती है, हुलकिनी काहे तू रोवती है। ओरी मेरे देवर को ब्याह बिलैया काहे तू रोवती है। मेरे भगवत श्रोता बंधुओं, इधर रुक्मिणी का पत्र लेकर के तो ब्राह्मण द्वारका नाय पहुंच पाए, और बात पहले भाभी दूल्हा बनाने लगी।
शिशुपाल को दूल्हा बना दिया। भाभी श्रृंगार कर रही है, लड़कियां गीत गा रही हैं और बोली है भाभी, ससुराल घर जइयो मेरे मोरे बरना, ससुराल घर जइयो मेरे मोरे तेरे ससुराल की तेरी मेरी गलियां, तेरी ससुराल की तेरी मेरी गलियां, भूल मत जाइए मेरे ओ मोरे बरना, भूल मत ओ भोले बरना, ओ भोले बरना, ससुराल घर जइयो मेरे मोरे बरना, ससुराल घर जइयो मेरे। और लिखा, तेरे ससुराल की ऊंची नीची गलियां, तेरे ससुराल की ऊंची नीची गलियां, विपत मत जाइए मेरे मोरे बरना, इसलिए मत जाइए मेरे मोरे बरना, ससुराल घर जाइए मेरे मोरे बरना, ससुराल घर जाइए मेरे मोरे बरना। शिशुपाल को तैयार कर दिया साथियों। पंडित ये 101 रुपया के माल्यार्पण से मुझे सम्मानित किया है अश्वनी बघेल जी की तरफ से। ईश्वर से कामनाएं करूंगा ऐसे दाताओं के दौलत से भंडार बढ़ते रहें। इच्छा आकांक्षा ये कुछ दानदाताओं की सूची है, वो इस प्रकार है। शिशुपाल वाली है ना गाड़ी की, कैसी गाड़ी की? जब भागो चल रही है तो कर ले आओ शास्त्री मेरे बाबू सम्मान करो आगे निकाल देना और आगे हमें का दे दो गाड़ी। नाम लिखो, लोड़ा लिखो, नाम लिखो, तीनों लिखो। अरे यज्ञपति वो आओ क्या बताऊं, यज्ञपति लिखवा दियो। कह रहे कौन लो पतली गाड़ी यज्ञपति निकला जाती है। इन्होंने 5100 रुपए, 3100 रुपए श्यामवीर सिंह बघेल बलरई के रहने वाले हैं। 1100 रुपए जयकांत नोएडा और 501 रुपए कमलकांत बघेल नोएडा से। 1 कट्टा आलू भूपेंद्र सिंह शर्मा सलेमपुर। 1 टीन रिफाइंड कैलाश बघेल दुकान वाले हैं, सलेमपुर के रहने वाले। इन्होंने किया है 1100 रुपए कौशल राधे फिरोजपुर। 100 रुपए अनोखे लाल नगलाबरी। 201 रुपए राम नरेश बघेल सलेमपुर सानी। 500 रुपए तेजपाल बघेल सलेमपुर सानी। 500 रुपए बलबीर सिंह मोमिया खेड़ा के रहने वाले 21 वाले हैं। इन्होंने सहयोग किया है। 1101 रुपए श्रीचंद्र सलेमपुर और 501 रुपए जसवंत सिंह राजपूत नवेदा। 500 रुपए सर्वेश पाल
ये भी सलेमपुर से हैं जी। इतनी सभी लोगों ने ये सहयोग इस भगवान के श्रीमद् भागवत कार्यक्रम तत्पश्चात भंडारे के लिए सहयोग प्रदान किया है। भगवान इनको भंडारे सदैव भरे रखें। माता जी लक्ष्मी जी सदैव इनके यहाँ निवास। क्षमा चाहूंगा, ये 500 रुपए जो सर्विस मैंने बोला था वो सर्विस नहीं है, रहीस पाल करके है, रहीस पाल सलेमपुर। सभी ताली बजा करके बोले हेलो हेलो। आप सभी से निवेदन है कि जो भी अभी कन्याओं को दान देने हैं वो फटाफट करें, क्योंकि अभी जिस माध्यम से ये भागवत का संचालन कर रहे हैं उनका जन्मदिन भी है, देवू बघेल, तो उनकी तैयारी चल रही है और समय का अभाव है। हम सभी फटाफट थोड़ा सा जल्दी करेंगे और डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सभी बोलेंगे ताली बजा करके कि मिश्री से और मिश्री से मीठे बोल हमारी राधा रानी के। सभी बोले राधा रानी के हमारी ब्रज ठकुरानी के, राधा रानी के हमारी ब्रज ठकुरानी के। मिश्री से मिश्री से मीठे बोल हमारी राधा रानी के, मिश्री से मीठे बोल हमारी राधा रानी के। राधा रानी के हमारी ब्रज ठकुरानी के, राधा रानी के हमारी ब्रज ठकुरानी के। मिश्री से मीठे बोल हमारी राधा रानी के, मिश्री से मीठे बोल हमारी राधा रानी के। राधा रानी के मेरी ब्रज की महारानी के, राधा रानी के मेरी ब्रज की महारानी के। मिश्री से मीठे बोल हमारी राधा रानी के, मिश्री से मीठे बोल हमारी राधा रानी के। लंबे लंबे केस हमारी श्यामा प्यारी के, लंबे लंबे केस हमारी श्यामा प्यारी के। अरे लंबे लंबे केस हमारी श्यामा प्यारी के, ये हाल है। तुम गीत क्यों नहीं गाते हो? एक घंटा और कहूंगा तुमसे, फिर नहीं कहने आ रहा। लंबे लंबे केस हमारी राधा रानी के, राधे राधे राधे। जमे गजरा करे कमाल हमारी श्यामा प्यारी के। श्यामा प्यारी के हमारी गजपत रानी के।
कन्या है। ओठन में लाली लाल हमारी श्यामा प्यारी के। मिश्री से मीठे बोल हमारी श्यामा प्यारी के। गोरे गोरे गालन, अरे गोरे गोरे हाथ हमारी श्यामा प्यारी के। जब मेहंदी करे कमाल हमारी राधा रानी के। मिश्री से मीठे बोल हमारी श्यामा प्यारी के। अरे छोटे छोटे पैर हमारी राधा रानी के। अरे छोटे छोटे पैर हमारी राधा रानी के। जब पायल करे कमाल हमारी श्यामा प्यारी के। श्यामा प्यारी के मेरी ब्रज की पटरानी के। मिश्री से मीठे बोल हमारी राधा रानी के। बोलिए गोविंद भगवान की जय। साथियों, उधर से आ गया ना, ऊपर से चढ़े आओ, इसको पैर रख के चढ़े आओ। साथियों, व्यास के पुत्र सुखदेव कहते हैं राजन परीक्षित, हेलो 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 हेलो, सभी कलश वाली कन्याएं खड़ी रहेंगी अभी थोड़ी देर। ये 601 रुपए के माल्यार्पण से और एक मुकुट से मुझे सम्मानित किया है। ये संजय कुमार हुकारी के रहने वाले हैं, जो रेशमपाल सिंह बघेल जी हैं वकील साहब, उनके बहनोई साहब। ईश्वर से कामनाएं करूंगा ऐसे दाताओं को दौलत से भंडार भरते रहें, मेरी यही इच्छा आकांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की। साथियों, व्यास के पुत्र सुखदेव केक कटवा रहे हो क्या? कटवाओ।
ओम गैश्वारम गोविंदावाराय पुरुषोत्तमाय शिष्याय संदेल ब्रह्मे प्रसीदतु। ओम। देखिए भगवान, इन बच्चों का आज बर्थडे है। ये साउंड कम करो जरूर। देखिए ये भूदेव सिंह बघेल जी हैं, जो परीक्षित जी हैं। इनके देखिए सौभाग्य का विषय होता है, दूसरी तीसरी पीढ़ी इनके पौत्र जिनका आज बर्थडे है, सालगिरह मनाते हैं लोग, ठीक है। इसमें हम समस्त परिवार इन बच्चों को, नन्हे मुन्ने बच्चों को, जो देश का भविष्य होते हैं, ठीक है, इनके लिए हमारा आशीर्वाद है। सदैव स्वस्थ रहे, प्रगति करे, सद्भावना इनके सदैव मन में रहे। जो जिनके पिता इस कार्य का ये संचालन कर रहे हैं, इनके परिवार के समस्त लोग जो भगवान के इतने निकट हैं, जो अपने देखिए बड़ा ही सौभाग्य का